नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, हिंदी की तैयारी के अंतर्गत आज हम आपके सामने फिर से 40 प्रश्नों को लेकर हाजिर हुए हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं ये पूरे टॉपिक से उठाए गए हैं। तो इनको करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपके पूरे टॉपिक का रिवीजन हो गया। और जो भी क्वेश्चन आपको आता हो नीचे कमेंट में बताते रहिएगा। मेरे बताने से पहले आप नीचे कमेंट में सही उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें सही शब्द कौन सा है? सही शब्द आपको ढूंढना है। ऑप्शन दे रखे ABCD। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो और नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सा सही शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही शब्द हो जाएगा। नि प्लस विकार, ये एक तरीके से दो शब्दों का संधि विच्छेद किया गया है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों को जोड़ के आपको बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। निविकार, निर्विकार, निविकार, निविकार। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा निर्विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनः भाव। मनः भाव, एक तो ये पहली बात विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब मनः प्लस भाव इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा मनोभाव। नेक्स्ट है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद कई बार बताया जा चुका है, सत प्लस जन। और सज्जन में कौन सी संधि होगी नीचे कमेंट में फटाफट बताओ अगर आपको आता है कि सज्जन में कौन सी संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो मृग नयनी, मृग के समान नयन, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, कर्मधारय। अगला है पंचवटी। पंचवटी अव्ययी भाव, न कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचवटी। यहाँ पर अगर इसका अर्थ निकालने के प्रयास करें, समास विग्रह अगर इसका करें तो यहाँ पर एक तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वानर का तद्भव रूप क्या होगा? बानर, बंदर, बांदर या फिर बांदर। तो यहाँ पर देखो, वानर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सही अर्थ यहाँ पर चिन्हित करना है। कटक का अर्थ क्या होता है? काटना, कीट, सेना या फिर सरपट। देखो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इनको जरूर समझ लो। कटक का जो अर्थ होता है वो होता है सेना। अगला देखो, खग्रास। खग्रास का सही अर्थ क्या है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल या फिर संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। देखो खग्रास का अर्थ होता है चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, लेकिन संपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। थुक्का पजीयत का क्या अर्थ है? निंदा, बेइज्जती, धिक्कार या फिर झगड़ा। थुक्का पजीयत का अर्थ है धिक्कार। काल का एक अर्थ है समय। निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? काल का अर्थ बताना है, सोना, प्रकृति, मृत्यु या फिर विशेष। तो सोना, प्रकृति, मृत्यु, विशेष में जो सही आंसर होगा वो होगा मृत्यु। काल का अर्थ है समय और मृत्यु। नेक्स्ट है, पानी का एक अर्थ है जल, दूसरा अर्थ खोजिए। बहना, झरना, सम्मान, विष। तो पानी का जो दूसरा अर्थ है वो है आपका सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र या फिर यज्ञ क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को रण क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? ये आपको बताना है। मही, क्षिति, अंबर, मेदिनी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, वो है अंबर, क्योंकि अंबर जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? प्रसून, पद्म, कुसुम, सुमन। देखो प्रसून, कुसुम और सुमन ये तीनों पुष्प के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पद्म है ये पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको विलोम शब्द चुनना है। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? समीचीन, वर्तमान, अर्वाचीन या फिर नवयुग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्वाचीन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान को मानने वाला। अब इसका विलोम चुनेंगे तो उसका होगा एहसान को ना मानने वाला। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी के कई वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर अपनी हिंदी को मजबूत कर सकते हैं ताकि आप 30 में 30 नंबर स्कोर कर सकें हिंदी में, क्योंकि हिंदी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, तो हिंदी की अच्छी तैयारी कर लें, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कृतज्ञ एहसान मानने वाला और कृतज्ञ एहसान को ना मानने वाला। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतज्ञ। विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? सीधा व्यग्र, उग्र कोई नहीं, तो विनीत का विलोम होगा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? अंतरिक्ष लोक, वेद लोक, परलोक, पृथ्वीलोक। इहलोक का विलोम शब्द होगा परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या फिर लौकिक। तो उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, उपयुक्त शब्द का चयन करो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? सहोदर, औरस, अन्योदर या फिर दूरस्थ। देखो जैसे एक ही माता से जन्म लेने वाले बालक या बालिका क्या कहलाते हैं? सहोदर। लेकिन अगर अलग अलग माता के पेट से जन्म लिया हो जिन बालकों ने, उन्हें कहेंगे अन्योदर। अगला देखो जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपम, जिसके बराबर का कोई ना हो। गोद में सोने वाली स्त्री, इसको क्या कहेंगे? अंकशायिनी, अनिंद्रिय, सिद्धित या फिर कोई नहीं। देखो गोद का अर्थ होता है अंक, अंकशायिनी, अंक में सोने वाली यानी गोद में सोने वाली। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ईश्वर में विश्वास कौन रखता है? क्या होगा एक शब्द इसके लिए? इसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसके लिए इस्तेमाल होगा नास्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है तो वो है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो है नास्तिक। नीचे कमेंट में बताओ कि आप आस्तिक हो या नास्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कष्ट साध्य। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। तो यहाँ पर बुरा काम करने के बाद लोग शर्माते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। तो कान काटना इस मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या फिर कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलने का अर्थ है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, भयभीत होना। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ होगा निर्लज्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? इसका अर्थ क्या है? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या फिर मूर्ख होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना। सफ़ेद झूठ का क्या अर्थ है? सफ़ेद झूठ, इसका क्या अर्थ है? सच होना, पूर्णता, असत्य, अभिमान, शिष्ट। आपने देखा होगा लोग कहते हैं सफ़ेद झूठ मत बोलो, यानी पूर्णतः असत्य बात मत बोलो। नेक्स्ट है पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ है? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या फिर मिट जाना। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है अमिट होना। डोरे डालना का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फिर फंदे डालना। डोरे डालने का अर्थ है प्रेम में फंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है? जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर ना रहना। तो तू डाल डाल में पात पात यानी चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। 9 दिन चले 2.5 कोस यानी बहुत धीमी गति से चलना। यहाँ पर ऑप्शन देखो दे रखे हैं, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में काम करना, हरामखोरी करना। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब बहुत धीमी गति से काम करना। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है?
कबीर की भक्ति का स्वरूप पूछा जा रहा है, सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर की भक्ति का स्वरूप है निर्गुण। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज या फिर अवधी? तो तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रकृति से है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद का संबंध छायावादी काव्य प्रकृति से है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? कहानी, खंड काव्य, नाटक या फिर उपन्यास? तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो कि चंद्रगुप्त है, ये एक नाटक है। क्लियर हो गई बात? तो आपको सारे आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे इन 40 प्रश्नों के। और जो बीच में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर हिंदी के अच्छे से क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक दिए, आप उन्हें जाकर अपने यूपी टेट की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।